From points on x square plus y square equals to a square, tangents are drawn to hyperbola x square minus y square equals to a square. Find locus of midpoints of chord of context. ध्यान से देखिए, इसकी जो अगर मैं y को 0 करता हूं तो x प्लस माइनस ए आएगा, वही सर्किल की रेडियस है। ये लेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन उसका कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ ये हाइपरबोला है। ध्यान से देखिए, और ये सर्किल है, ये सर्किल है और इसकी रेडियस भी क्या है, ए है, इस टाइप का है ये सर्किल। और मुझे लगता है कि इससे इस पर कोई पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉन है, और सीओसी लाइक एक इधर में बना देता हूँ या एक इधर बनाऊं, कैसे भी जो पॉइंट्स हैं सीओसी लाइक ऐसे और ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉन है इस पर। तो मैं इधर ये जो पॉइंट है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉन है, एक तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है। इनके मिड पॉइंट का लोकस मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, जो पी वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट इज ऑन सर्किल, ये पी वेरिएबल पॉइंट है, और इससे ये मेरे पास हाइपरबोला है, और इस पर टेंजेंट्स ड्रॉन है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस मुझे रिक्वायर्ड है, एच कॉमा के, ये रिक्वायर्ड। ओके, तो नाउ फोकस हियर, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम लाइक, अगर मैं इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करूंगा तो क्या करूंगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। देखो पी थीटा वेरिएबल है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा मैं पॉइंट मान सकता हूँ, ए साइन थीटा पॉइंट मान सकता हूँ। ठीक है, अब ये वेरिएबल ही सही, लेकिन इसके लिए ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर ये मेरे पास ए और बी है, AB is the chord of contact for point P, although P is the variable point on this curve, on this circle, because P is the variable point, so that's why जो AB है chord of contact वो variable है, वो मूव कर रही है। अगर वो वेरिएबल होगी तो उसके मिड पॉइंट का भी वेरिएबल होगा, उसका मुझे लोकस रिक्वायर्ड है। तो ये COC है, and COC expression of tangent equals to 0, valid for circle, parabola, ellipse, hyperbola, सभी के लिए वैलिड है। सीओसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व इक्वल्स टू 0 से ऑब्टेन होती है, ये कर्व है। तो एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स ए कॉस थीटा, एक्स ए कॉस थीटा माइनस वाई ए साइन थीटा, ओके, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई, ए बी की इक्वेशन आ गई, x cos theta minus y sin theta equals to P, equals to A. Okay, now focus here, it is the midpoint, and किसी भी कर्व के लिए either सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे नोन है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0, t equals to expression of t equals to s1, expression of tangent equals to expression of curve। तो जो ab की इक्वेशन ये मैंने अलग तरीके से लिखी थी, यहाँ सेम ab को मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, t का मतलब क्या होगा, t का मतलब क्या होगा, xh माइनस yk माइनस a स्क्वायर is equals to h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दोनों सेम हैं, और मुझे मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप सभी आसानी से इसे कर सकते हैं, और मुझे करना चाहिए। अगर मैं इधर ये रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक्स एच माइनस के वाई, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ओके, नाउ फोकस हियर, अगर मैं कोएफिशिएंट को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, h अपॉन cos थीटा, h अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, k अपॉन sin थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू मेरे पास आएगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a। ओके, ये सिंपल से मैंने कहा, ये दोनों सेम इक्वेशन है, तो कोएफिशिएंट के रेशियो सेम होंगे। नाउ अगर मैं cos थीटा और sin थीटा h की वैल्यू निकालूं तो ऐड कर दूं, यार क्या दिक्कत है, यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ थीटा को एलिमिनेट, और मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ कैसे,
एच निकालेंगे और के निकालेंगे और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकाल दो। तो ये मेरे पास है स्पेस, दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखूंगा। ध्यान से देखना, तो मेरे पास लोकस क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर एंड ये कॉमन आ जाएगा, साइंस को देते एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास अगर मैं यहां से जाता हूं तो h को मैं x लिख दूं, k को y लिख दूं, तो ये मेरे पास लोकस आ गया। ओके, काफी कुछ है यहां सीखने को। सेम लाइन थी, जो p वेरिएबल पॉइंट था सर्किल पे था, तो सर्किल पे वेरिएबल पॉइंट कैसे अज्यूम किया जाए, वो एक काम की बात थी। इसके अलावा सेम ए बी सीओसी भी है, सीओसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की हेल्प से मैंने इक्वेशन लिखी। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ए बी लाइन की इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी कि वो कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम हो, तो वैसे भी मैंने इक्वेशन लिखी, तो उसकी हेल्प से मैंने ये लोकस को प्रेडिक्ट किया। नाउ फोकस हियर, यहाँ एच की जगह एक्स लिख देंगे, के की जगह वाई लिख देंगे, तो ये मेरे पास लोकस आ चुका है। ओके,